नजर आने वाला कैसे बाइडेन का ये योद्धा चीन के सबमरीन के लिए काल साबित होगा। देखिए हमारी इस रिपोर्ट। समंदर का शिकार, सबमरीन का काम, जहाजों की तबाही का हथियार, दुश्मन की जल समाधि बनाने वाला योद्धा, जिसकी नजरें सिर्फ दुश्मन पर टिकी है, जो 24 घंटे युद्धक मोड में एक्टिव रहता है। जिसे मिशन पर उतार दिया तो समझ लो वो दुश्मन को समंदर में ही डुबोकर दम तोड़ने पर मजबूर कर देगा। ये ऐसा घातक शिकारी है जो सबमरीन को देखते ही उसका पीछा करने लगता है, जब तक वो पनडुब्बी को ध्वस्त नहीं कर देता, दम नहीं लेता। तभी तो समंदर का शहंशाह बनने की हसरत पाल रहे चीन पर नकेल कसने के लिए अमेरिका ने शिकारी को मिशन पर उतारने का प्लान बनाया है। अमेरिकी नौसेना अंडर वाटर ड्रोन तैनात करने के लिए आगे बढ़ रही है, जो न सिर्फ सर्विलांस मिशन को अंजाम देंगे बल्कि खतरा महसूस होने पर दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों के लिए काल साबित है। अमेरिका इस बात को जानता है कि चीन के पास घातक मिसाइलें हैं जो उसके समुद्री बेड़े को तबाह कर सकती है। ऐसे में अमेरिका पानी के भीतर ड्रोन तैनात कर यह सुनिश्चित करने में लगा है कि चीन ने कोई धमाका किया तो उसके शिकारी ड्रैगन को सबक सिखाने में देर नहीं लगाएंगे। अमेरिका की अंडर वाटर ड्रोन ताकत की बात करें तो उसका सबसे बड़ा हथियार है ओरका अंडर वाटर ड्रोन। यह अमेरिकी ताकत का ऐसा हथियार है जिसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि सूचनाएं हासिल करने के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को अंजाम देने और आक्रमण करने में सक्षम है। इस ड्रोन की लंबाई 26 मीटर है, जिसमें 10 मीटर लंबाई पेलोड की है। हथियार के साथ इसका कुल वजन 8000 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस शिकारी की रेंज 10,500 किलोमीटर। इस योद्धा के आगे की डिजाइन सांप के सिर जैसी होती है, इसीलिए इसे स्नेक हेड भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है ये अभी तक की टेस्टिंग में 78 घंटे से ज्यादा का रन टाइम पूरा कर चुका है। जो ड्रोन्स हैं जिनको अंडर वाटर यूज किया जा सकता है, ये कम खर्च के भी होते हैं और इनकी मारक क्षमता भी बेहद सटीक होती है और किसी भी तरह के नुकसान होने की स्थिति में इनको बहुत जल्द उस पर्टिकुलर एरिया से हटाया जा सकता है। तो ये भविष्य के हथियार हैं और अमेरिका इनकी उपयोगिता को जानता है और अमेरिका ही नहीं तमाम देश अब इस टेक्नोलॉजी पर लगातार काम कर रहे हैं। अमेरिका के इस शिकारी को एंटी सबमरीन और एंटी शिप मिसाइलों से भी लैस करने की योजना है, ताकि समुद्र के भीतर दुश्मन की जरा सी हलचल का पता चलते ही ये एक्शन में आ जाए और पानी के भीतर ही टारगेट को नष्ट कर सके। ऐसे में इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका के इस अंडर वाटर ड्रोन को अमेरिका के लिए एक ब्रह्मास्त्र माना जा रहा है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि ताइवान के फ्रंट पर जिस तरह से चीन ने समंदर के भीतर बारूदी जाल बिछा रखा है, उसे नेस्तनाबूद करने के लिए ऐसे ड्रोन काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। चीन ताइवान को डराने के लिए अक्सर अपने फाइटर विमानों को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेजता रहता है। इसी तरह से चीन अपनी नेवल शिप्स को भी ताइवान के आसपास ईस्ट चाइना सी में डिप्लॉय करके ताइवान की लीडरशिप को डराने की कोशिश करता है। जिनपिंग की फौज के विनाशक मंसूबे देखकर अमेरिका अपने तर्कश से ऐसे तीर निकाल रहा है जिनके दम पर वो ड्रैगन की गर्दन मरोड़ने का दम भर रहा है। चीन की नजर अमेरिका के सैन्य बेस गांव पर टिकी है, क्योंकि जब तक गांव में अमेरिकी जंगबाज वॉर के लिए रेडी है, तब तक चीन चाहकर भी ताइवान का बाल बांका नहीं कर सकता। इसीलिए गांव को चीन टारगेट करने की फिराक में है, जिसे देखते हुए अमेरिका कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और लगातार गुआम के आसपास ऐसे शूरवीरों की फौज खड़ी कर रहा है, जिनके होते हुए चीन गुआम को तबाह करना तो दूर की बात है, गुआम पर निगाह उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। चीन